हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज ना बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। कल मेरे पास कमेंट आया था कि मैम डार्ट हम किस तरीके से डालते हैं ब्लाउज़ में। तो वो कोई ब्लाउज़ सिल रहे थे तो डार्ट का उनको क्लियर नहीं हो रहा था, तो उसी का डार्ट का मैं बताने वाली हूँ आज आपको कि किसी भी साइज़ में आपको डार्ट डालने हो तो आपको कैसे डालने हैं। देखिए, मैंने नॉर्मल यहाँ ब्लाउज़ का ड्राफ्ट बना रखा है। तो यहाँ पे जो हमारी 4 डार्ट डलती हैं, यहाँ से आती हैं, यहाँ से और यहाँ से। उसको किस तरीके से डाला जाता है, उसका डिस्टेंस आपको कितना रखना है, तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे ना बिल्कुल क्लियर आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, डार्ट पॉइंट डालने के लिए आपको एक मेजरमेंट आपको ज़रूर लेना है, वो होता है हमारा एपेक्स पॉइंट। तो यहाँ पे जो एपेक्स पॉइंट है वो मैं 10 इंच के हिसाब से बना रही हूँ, और यहाँ पे जो बर्स्ट साइज मैं आपको बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ 36 इंच पे। अब एपेक्स पॉइंट लेते कैसे हैं पहले मैं वो बताती हूँ, फिर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। देखिए, एपेक्स पॉइंट आपको यहाँ से लेना होता है, यहाँ से जो आपका एपेक्स पॉइंट होता है। तो देखिए, मेरा आ रहा है 10.5 इंच पे। तो ये पॉइंट सबका अलग अलग आता है, किसी का 9 पे आएगा, किसी का 8 पे आएगा। ये डिपेंड करता है अलग अलग बर्स्ट साइज के हिसाब से। अब देखिए, अगर आप 36 की 2 लेडीज़ को बस्ट पॉइंट नापेंगे तो उनका बस्ट पॉइंट भी अलग अलग होता है, क्योंकि वो फिगर पे डिपेंड करता है, उनकी बस्ट साइज़ पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से बस्ट है, सैगी है, नॉर्मल है, कैसी है। इसीलिए ये एपेक्स पॉइंट आपको ज़रूर लेना है जब भी आपको ब्लाउज़ में फिटिंग का नाप डालना है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एपेक्स पॉइंट अगर आपने ले लिया तो आप यहाँ पे किसी भी साइज़ की डार्ट आराम से डाल पाएंगे। डालनी कैसे, देखिए यहाँ पे बस्ट है 36 इंच। यहाँ पे आपको ना एक और नाप लेना होता है एपेक्स से एपेक्स का। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस आपको लेना होता है। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि ये हम फुल बस्ट के हिसाब से निकाल लेते हैं। जो हमारी यहाँ पे फुल बस्ट होती है ना, यहाँ पे ये जो एपेक्स से एपेक्स का डिफरेंस है हम फुल बस्ट के हिसाब से डिवाइड करके निकाल लेते हैं। देखिए कैसे डिवाइड करके निकालना है, 36 को हमें डिवाइड करना है 10 से। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.6। ये हमारा निकलेगा एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस। अगर आपने बॉडी पे नहीं लिया है तो ये फॉर्मूला परफेक्ट वर्क करता है, आप इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ एक नाप लेना है एपेक्स पॉइंट का, ये आपको ज़रूर लेना है, तो आपकी ब्लाउज़ की डार्ट की फिटिंग परफेक्ट आएगी। अब इसके हिसाब से यहाँ पे ड्राफ्टिंग बता देती हूँ आपको। तो देखिए, पहला निशान हमें लेना होता है एपेक्स पॉइंट का। ऊपर से आधा इंच सिलने का छोड़ के हाफ इंच नीचे इंची टेप को रखा, उसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। देखिए, ये वाला 10 इंच पे, जहाँ पे भी आपका ये पॉइंट आएगा, 9 पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, 9.5 पे आ रहा है, 9.25 पे, 10.5, जहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे 10 इंच पे देखिए मैंने निशान लगा दिया। फर्स्ट हमारी डॉट लग गई यहाँ पे। उसके बाद हमें ये वाला निशान लगाना होता है एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस, 36 डिवाइडेड बाई 10, 3.6। ये निशान लगेगा हमारा यहाँ पे 3.6 पे। तो ये हो गया हमारा 3 ये हो गया हमारा 3.5, 3.5 इंच, और ये हमारा आ गया 3.6। तो पॉइंट बिल्कुल ठीक लगा है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट बनाना है, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक है एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस, बस्ट फुल बस्ट डिवाइडेड बाय 10, 3.6। और यहाँ से ऊपर से हमने ये लिया है 10 इंच पे, जो हमारा एपेक्स पॉइंट आया है सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद, यहाँ पे, यहाँ से 10 इंच। अब इस पॉइंट को आपको सीधा मिला लेना है। देखिए, जितनी भी हमारी डार्ट्स डलेंगी वो बस हमें इस पॉइंट से डलेंगी, तो ये पॉइंट आपको ज़रूर लगाना होता है। देखिए, जो भी साइज़ है, जो भी आपने एपेक्स पॉइंट लिया है उसका निशान लगाना है, जो भी बस्ट साइज़ है उसको 10 से डिवाइड करके उसका एक पॉइंट बना लेना है, आपका जो भी साइज़ है। उसके बाद इस पॉइंट्स को आपको ऐसे मिलाना है। देखिए, सीधा, ये हमारा सीधा मिलेगा। यहाँ से हम इसे सीधा इस तरीके से मिला लेंगे, और यहाँ से ये हमारा ये जो आर्म होल वाली गोलाई है यहाँ से मिलेगा तिरछा। ये देखिए, तीनों निशान हमारे मिल गए। अभी मैंने कोई इसमें
डाट नहीं डाली है, कितने इंच की डलनी है, क्या डलनी है, हमारे सारे निशान लग गए। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हमें डाट्स के निशान लगाने हैं। वो कैसे लगाने देखिए। तो देखिए कोई भी आपका नाप है, पहले ना आपको इस तरीके से निशान लगा लेने हैं कि हमारी अब जो चारों डाट बनेंगी वो हमारी 1 2 3 4 इन्हीं निशानों के ऊपर बनेगी। तो आपको यही करना है, ऊपर से बस्ट पॉइंट का नाप लिया, एपेक्स पॉइंट, यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस, एक पॉइंट क्रिएट किया, उसके बाद इस तरीके से मिला दिया, कोई भी साइज हो। अब देखिए हमें डाट के निशान कैसे लगाने हैं। तो यहाँ से हमें ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है इससे ना आधा इंच नीचे जाना है, हाफ इंच नीचे। हर एक साइज में आपको यहाँ से आधा इंच नीचे जाना है। और ये वाली जो डाट है हमारी, ये हमारी डलती है 1 इंच की, 1.5 इंच की और 2 इंच की, जो इसकी चौड़ाई होती है। 1 इंच की भी डालते हैं, 1.5 की भी डालते हैं, 2 की भी डालते हैं। 1 की कहाँ डालते हैं, जो छोटे साइजेस होते हैं 33, 34, 35 तक। जब हमारा साइज बढ़ जाता है 36, 38 आ जाता है तो हम 1.5 की डालते हैं। बड़ा साइज आ जाता है 40, 42 बस्ट का आ जाता है तो हम यहाँ पे ये 2 इंच की डालते हैं। तो मैक्सिमम ये 2 इंच की डलती है। तो इस हिसाब से हमारा ये डाट का, ये नीचे वाली डाट की जो विड्थ होती है वो होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी डलेगी 36 साइज में 1.5 इंच की। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये वाली डाट आएगी हमारी 1.5 इंच की टोटल, और ये इस तरीके से मिल जाएगी। ये हमारी लग गई। उसके बाद ये वाला हमें डिस्टेंस कितना रखना है। अब बारी आती है, ये तो हमारी डाट डल गई नीचे वाली। अब ये हमारा डिस्टेंस कितना रखना है। तो कहीं पे आपका डिस्टेंस होगा ये 1.5, कहीं पे हम रखते हैं 1.75 और किसी में रखते हैं हम 2 इंच। ये जो हमारा पफ बनता है, अब ये किस हिसाब से बनता है देखिए डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमारा होता है बर्स्ट साइज के हिसाब से। जितनी हमारी बर्स्ट साइज कम है यहाँ पे हमारा पफ छोटा बनता है। जितना हमारा बर्स्ट साइज बढ़ता जाता है यहाँ पे हमारा जो पफ है वो भी हमें थोड़ा बड़ा बनाना होता है। डाट का डिस्टेंस हमारा ज़्यादा आता है, तो ये इस हिसाब से लिया जाता है। सेम वे में देखिए अगर बर्स्ट का साइज नॉर्मल है 32, 34 है तो हम 1.5 इंच की लगा लेते हैं। 36 में भी लगा लेते हैं, हम 1.5 इंच का डिस्टेंस लगा लेते हैं। उसके बाद 36 से ज़्यादा आ जाए 36, 38 तो हम 1.75 करते हैं। उसके बाद 40, 42 आ जाए तो हम 2 इंच का डाट में आपस में डिस्टेंस रखते हैं। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 या 1.75 तक भी रख सकते हैं। तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ। अब मैं आपको डाट का ये डिस्टेंस बता रही हूँ। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें रखना है डिस्टेंस 1.75 इंच या 1.5 इंच। ये देखिए ये आ गया, और यहाँ पे हमारी ये 1.75 ये आ गया हमारा दूसरी डाट। फिर यहीं से हमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है 1.75। फिर यहाँ से जहाँ पे आपका 1.75 आ रहा है वहीं तक हमारी ये डाट डलेगी। ये देखिए, तो ये हमारे डाट के पॉइंट्स आ गए। अब ये डाट हमारी यहाँ से तिरछी डलती है तो आप इसे यहाँ से हाफ इंच या पौना इंच इस तरीके से तिरछा डाल सकते हैं। इस वाली डाट को यहाँ से आपको 1.5 इंच 1.5 इंच तिरछा डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और ये वाली डाट हमारी यहाँ तक डलेगी। तो ये डिस्टेंस कितना लिया मैंने हर एक डाट का 1.75 इंच। बड़ा साइज आएगा तो यहाँ से आपको डिस्टेंस 2-2 इंच करना है। ये बाकी सारी डाट्स के निशान आपके चेंज होंगे, एपेक्स पॉइंट ये सारी चीज़ें चेंज होंगी और उसके अकॉर्डिंगली ये 2-2 इंच का निशान लगेगा। तो यहाँ वाली जो डाट होती है वो हमारी हाफ इंच की डलती है। यहाँ वाली बिल्कुल 1/4 इंच बिल्कुल छोटी सी डलती है। एक पैर की हमारी यहाँ पे डाट डलती है या आधा इंच की डलती है। ये कितने की डलती है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये वाली मेन डाट आती है कि ये हमारी कितने की डलेगी। कोई इसको 1/4 इंच डालता है, कोई इसको हाफ इंच डालता है, कोई इसको 1 इंच डालता है। तो ये किस तरीके से डलती है। ये वाली जो डाट होती है ना हमारी, ये हमारी फुल बस्ट के अकॉर्डिंगली डलती है कि हमारा जो फुल बस्ट है और जो हमारी अपर बस्ट है उसमें डिफरेंस कितना है, उसके हिसाब से हमारी ये ऊपर वाली डाट डलती है। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो डिफरेंस के हिसाब से डलती है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे ले लें, हमारी फुल बस्ट 36 है और अपर बस्ट हमारी 35 है, तो कितने इंच का डिफरेंस हुआ 1 इंच का।
1 इंच को हम डिवाइड कर देंगे तो आ गया आधा इंच। तो हमारी यहाँ पे एक तरफ डाट डलेगी 1/2 इंच की, हाफ इस तरफ डलेगी, हाफ दूसरी तरफ डलेगी, तो 1 इंच हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये वाली डाट हमारी जितने भी हमारा डिफरेंस होता है ना अपर बस्ट और अंडर फुल बस्ट में, उसके हिसाब से डलती है। तो जब ये डाट डल जाती है तो यहाँ पे फिर हमारे झोल नहीं आता, तो ये हमारी डाट उस हिसाब से डलती है। तो यहाँ पे 1/2 इंच की आ गई, 1/2 इंच की ये हो गई, 1/4 इंच की और 1.5 इंच की। तो ये ना मैंने आपको बेसिक सा बता दिया थोड़ा सा कि एपेक्स पॉइंट ऐसे लेते हैं। अभी इसमें बहुत सारी छोटी छोटी और बारीक चीज़ें होती है, जैसे जब हम ये शोल्डर ज्वाइन करते हैं तो बाद में ना हमें शोल्डर से थोड़ा सा कट लगा के उसको सीधा करना पड़ता है, जो हल्का सा हमारा ऐसे तिरछा हो जाता है वो करना पड़ता है। अगर आपका बैक का डीप नेक बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पे शोल्डर स्लोप नहीं देते। तो बहुत सारी छोटी छोटी और छोटी छोटी बारीक वाली चीज़ें हैं जो जैसे जैसे क्लासेस आती रहेंगी मैं आपको क्लियर करती रहूँगी। अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया कि हम डार्ट का पॉइंट कैसे लेते हैं। देखिए ये जो एपेक्स पॉइंट होता है ना, ये हमारा मेन होता है। अगर आपको ये पॉइंट लेना आ गया और ये वाली आपने बना दी है जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था ना, जहाँ पे हमारी डार्ट डलनी है, उसका मैंने फ्रेम बनाया था, ग्राफ बनाया था यहाँ पे, जिसके बाद हमारी डार्ट डलती है। तो ये ग्राफ ज़रूर बनाइए, इसके बाद डार्ट डालना ना बहुत ईजी हो जाता है और बहुत अच्छी फिटिंग आती है अगर आप इस तरीके से डार्ट डालेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और साथ के साथ मैं इस क्लास के साथ साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लाइव में भी आपके साथ क्लासेस शेयर करूंगी। तो उसमें लाइव में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको पूछना होगा। तो एक क्लास मेरी कल आएगी 11 बजे के टाइम में, एक फर्स्ट लाइव क्लास करूंगी। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं उसका भी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो लाइव क्लास में आ सकते हैं। तो लाइव में भी मैं आपको सिखाऊंगी, जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी कमेंट होंगे, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी थी। इसमें से जो ना आपको पता चला हो तो वो आप कल मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।